एक दो को तो सर्टिफिकेट दें, हम एक दो को तो सर्टिफिकेट दें। छोटे में आ जाइए, निभा लीजिए, सृष्टि पर रहना है, जीना है, खाना है, सत्कर्म करना है, धर्म का भी कार्य करें, कर्म का भी करें। बाबा कहते हैं लौकिक में इतना बिजी तो नहीं हो जाते हो जो अलौकिक का समय ना निकाल सको। तो हम लोग का तो लौकिक दिखावे के लिए सिर्फ है। तो भी हमको क्या करना है, क्या करेंगे? ये सब बच्चों का है। ये हम तो अब सेवा में लेंगे, सबको ले आओ, ड्यूटी दीजिए, कितना पढ़ाई लिखाई किए हो, क्या करना चाहते हो, आपकी विशेषता क्या, कंपनी में ज्वाइनिंग करना है ना, तो उसका एक्सपीरियंस पूछिए। बाबा जो होमवर्क दिए हैं कि उसके 3 कालों का जानो, देखो उसका क्या है, 3 कालों का क्या पुरुषार्थ रहा है, त्याग तपस्या किस संगठन में कैसे कैसे करके आया है, तो उस हिसाब से उसकी अवस्था का पता चल जाता है। 75% से ऊपर उसके पूरी हिस्ट्री जान करके आप रिजल्ट निकाल देंगे, और उसी हिसाब से उसको सेवा में बिजी कर दो। किसी स्थान से होगा, परिवार से होगा, क्या किया उसको, अगर लौकिक परिवार में परेशानी हो रही है, लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसको रखो अपने पास, जो हम खाएंगे खिलाएंगे, जहाँ रहेंगे जिस व्यवस्था में रखेंगे, हम जिम्मेदारी लिए आओ। करने वाला तो वो है, वो बोल रहा है, वो कर रहा है, मैं की तो बात ही नहीं है, मैं मेरे की। तो वो भी होगा। तो हमको बिजी करना है सबको। तो जब हम अपने कंपनी में बुलाएंगे, ऑफर निकला हुआ है ना सबको, हमें कमी, हमें इतने लोग चाहिए, निकालते हैं ना विज्ञापन कि हमें इतने लड़कियों की ज़रूरत है, इतने लड़कों की ज़रूरत है, ये हमारे जगह इतनी सीट खाली है, इतने हमें चाहिए, तो हम इतनी तनख्वाह देंगे, ऐसे ऐसे। तो हम भी जो आएंगे उनसे पूछेंगे आपके एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या सेवा किया, कितना दिन तक किस संगठन में रह के क्या किया, तो उसी अनुसार से उनको सेवा दे देंगे। उनको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। पुरुषार्थी जीवन में, अरे भाई सभी संगठनों में खिचड़ी खिला खिला के मरने की आदत डाला गया है, नष्टो मोहा बनाने की आदत डाला गया है, तो प्रैक्टिकल होगा तभी तो पता चलेगा। सभी सत्ता बनी रहती है क्या, 5 साल के बाद सब होता है कि नहीं, 5 ईयर प्लान क्यों बनाया गया? तो आप सभी बने हुए हैं, किसी का वो नहीं हो रहा ट्रांसफर, हो रहा है नहीं हो रहा, कोई हटना ही नहीं चाह रहा है। कहाँ दे रहे हैं गद्दी लोग किसी को? मरने के बाद लड़ रहे हैं सभी गद्दी के लिए, अधिकार के लिए। हैं, तख्त बना बना करके बैठे हैं ना। चोरी का माल है, सब चोरी का माल है, चुरा चुरा के। कहाँ से उड़ रहा है, किसका माल है, किसके लिए है, किसको कितना देना है, किस रूप में देना है, कहाँ रखना है, व्यवस्था कौन बनाएगा? सिस्टम खराब करके सारे बैठे हैं, इतने ऊपर से बैठ करके लैट्रिन बाथरूम कचरा मचा के रखे हैं, सफाई पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं सारे। कौन सफाई करेगा? तो ये सब किसका काम है? शक्तियों का। शिव शक्ति कंबाइंड है ना, शक्तियों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता गाया हुआ है। शक्ति से शिव अलग नहीं है, बोला है ना। फिर शक्ति को आगे क्यों नहीं किया गया, ये होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया गया? किसके द्वारा पूरा हुआ? बाबा तो बच्चा बन के आया है ना। आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, प्रैक्टिकल में जो पास होगा नंबर लेगा, सीट तो देनी पड़ेगी। देखते जाइए। नकल रहोगे तो पकड़े जाओगे। तो सब जो जितना दिया था, आगे चल करके व्यक्तवाणी में बोले सीबीआई वाले आएंगे, डर रहे हो ना, पूछेंगे लोग तुमसे कि क्या किए हो, क्या कहने, क्या आर्डर मिला था, क्या होमवर्क था, किए नहीं किए। तो जिम्मेदारी तो सबकी थी, सभी वारिश हैं, अधिकारी हैं, जिम्मेवार है बाबा का। बाबा तो बोल दिया था, शक्ति बोल दी थी, एक एक बच्चा जिम्मेवार है, ताकि अंगुली ना उठा सके कोई पढ़ाई पर। टीचर तो एक जैसा पढ़ाता है, पढ़ने वाले नंबरवार
है। उसी स्कूल में से पढ़ के कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, हेडमास्टर बनता है, टीचर बनता है, ड्राइवर बनता है, पता नहीं क्या क्या मोची बनता है। उसी स्कूलों से तो जाते हैं सारे पढ़े लिखे। तो कोई कोई काम चुनता है, कोई कोई काम चुनता है। तो इन यूनिवर्सिटियों से जो पढ़ाई पढ़ के सभी निकले हैं, 10 संगठनों से निकलते जा रहे हैं, तो वो सब कहाँ यूज किया जाएगा, कहाँ जाएंगे आखिर ड्यूटी करने। इसके पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? इतना मेहनत से सभी, कितनी माताएं पढ़ी, भाई लोग पढ़े, कुमार, पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ाई पढ़े तो आपको सर्विस दी जाएगी, कमाओ और खाओ। पढ़ाई पूरी हुई, बाहर आओ फील्ड में, आप पवित्रता का निकालेंगे ना। कौन कितना पवित्रता का परिभाषा क्या था ये भी बताना है। क्यों कहेंगे जो आप बोल रहे हो, जो जीवन जी रहे हो, क्या पवित्रता का है? उसे कहेंगे पवित्रता? बाबा तो बोल दिए हैं, ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, फेल। किसी मुरली व्यक्त वाणी में उस तरह का सब व्यंग्यात्मक, सब क्वेश्चन मार्क है। जो वस्त्र है, जो रहन सहन है, खान पान है, जिस हिसाब से, ये कोई वाणी मुरली में नहीं थी, सब आपकी मुरली में है। वो ये उर्ली से सिद्ध होगा ना। चित्र चित्रण लिखत और मुरली उर्ली, किसके लिए मुरली? सबके लिए होता है। है मुरली सबके लिए नहीं। तो ठीक है, समय सीमा को देखते हुए हम ओम शांति करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत इसमें देना चाह रहे हैं हम। बहुत ही दिन हो गया, खाली खाली सा होता है, सबका मांग होता है। तो अब एक माँ है, अपने पुत्र से प्रार्थना कर रही है, पुत्र स्वरूप से, एक माँ का स्वरूप है, और पति से भी कर रही है, और जो भी विशेष जिम्मेवार हैं उनसे भी कर रही है, कि अब ये जो समय आया है, तो अब ये आवाज़ कहाँ जा रही है? स्वर कहाँ जा रही है? दुनिया में, दुनिया के बीच में जा रही है ना। तो पहले तो अपनी जो दुनिया है, जो ब्राह्मणों की दुनिया कहते हैं, तो वो यही हमारा घर है ना। उसी में तो बुद्धि जा रही है, क्योंकि शरीर की पूरी ताकत, तन मन धन समय संबंध संपर्क सब उसी में चला गया। तो हर माँ होती है, जाता है, माता पिता का अपने रचना के ऊपर होता ही है शुद्ध मोह प्रेम। उसमें क्या है? दुनिया के लिए विकार होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरी बुद्धि तो जा रही है, तो जा रही है इन संगठनों में, जो भी जिनके बीच में हम रहे हैं ईमानदारी से, उनकी भी बुद्धि जा रही है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। तो उन सभी से जिम्मेवार जो पांडव हैं, नज़दीक हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, पति हैं, पति के रूप में हैं, उनसे प्रार्थना करके अब इस दुनिया के बीच में वो शक्ति प्रत्यक्ष होना चाह रही है। तो उसकी पीड़ा क्या है? वो उसके बीच में, उस पिता पुत्र के बीच में रख रही है। जाना है अब दुनिया के बीच, जाना है अब दुनिया के बीच, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। जाना है अब दुनिया के बीच, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। खड़ी रहियो मेरे पीछे। बाबा कहाँ रहने के लिए बोले हैं? गार्ड बन के पीछे रहना है। तो खड़ी रहियो मेरे पीछे, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। मद में चूर हो के घूर देखे असुरवा,
मद माने अहंकार, चूर हो गए हैं सब अहंकार में। वास्तव में महिमा सुर नहीं, महिमा असुर हैं, जो अपनी महिमा करवाना चाहते हैं कि मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, इस शान में रहते हैं। मद में चूर हो के घूर देखे असुरवा, घूर घूर के असुर देख रहा है। कहें हैं देवता मिलावे ना सुरवा, कह रहा हम देवता हैं लेकिन सुर में सुर नहीं मिला रहा है, अर्थात विचारधारा एक नहीं हो रहा है, विचार एक नहीं हो रहा है, संकल्प एक नहीं हो रहा है, स्वभाव एक नहीं हो रहा है। तो क्या एक होंगे जब विचार से पहले एक होना है, संकल्पों से एक होना है। तो मद में चूर हो के घूर देखे ये सुरवा, घूर घूर देख रहा है। कहें हैं देवता मिलावे ना सुरवा, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिरे नीचे, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। ऊंच चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते, ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते सब नीचे गिर गए। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिरे नीचे, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। क्यों? वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते गिरे क्यों? क्योंकि शक्ति उनके साथ नहीं थी, भक्ति उनके साथ नहीं थी, झुक नहीं रहे थे, सेवा भाव नहीं था उनके अंदर, भक्ति नहीं मांग रहे थे, ज्ञान मांग रहे थे। सभी ज्ञान चाहिए, ज्ञान से क्या होता है? अहंकार होता है, झुकना नहीं सिखाता है ज्ञान। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो मेल नहीं हुआ जिस ज्ञान को लेकर के हम झुके नहीं एक दो के आगे, एक दो से प्रेम नहीं हुआ, वो ज्ञान नहीं है। ये याद रहे, वो परमात्मा ज्ञान नहीं है जो बिखरा दिया, जो तोड़ दिया, बिखेर दिया, फूट डाला, मतभेद पैदा कर दिया, आग लगा दिया संगठन में, आध्यात्मिक संगठन में भी, और लौकिक अलौकिक हद बेहद दोनों टूट गई, दोनों उजड़ गया संगठन। तो फिर अपने ही चतुराई सिख सब लोग क्या किए? कपट का जाल, कपट है तो उनके बुद्धि का कपाट कैसे खुलेगा? अपने चतुराई से रचे कपट जलेवा, कपट का जाल बिछा दिया तो फंसेगा कौन? तुम ही ना। अपने ऊपर आपे ही कृपा करो, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम जो देख रहे हो तुम्हारी दृष्टिवृत्ति है। अपने चतुराई से रचे कपट जलेवा, कहें हैं देवता मिलावे ना सुरवा। बार बार शोर करके गिरे नीचे, बार बार शोर करके गिरे नीचे, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। खड़ी रही ओ मेरे पीछे, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। फिर कैसे करूं सेवा है, कैसे करूं सेवा है अपने बाजार में। जो भी अपने थे, ये जो बाजार खोल के बैठे हैं ना, धर्म सिखलाने वाले बाजार, तो सभी जो अपने थे ये बाजार में फंस गए हैं सारे। फंस गए हैं अपने सब गुरुओं के जाल में, मिलूंगी सबको उतार करके नीचे। मिलूंगी सबको उतार करके नीचे, देखो जी असुर पड़ जाए ना पीछे। मिलन कैसे होगा? सबको नीचे उतरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जीरो। जीरो का पढ़ाई पढ़ा रहे थे ना, तो जीरो जीरो से मिलेगा। जीरो माने आसान होता है क्या? जो विस्तार में गया नहीं सार में कभी नहीं आता है, जो सार में नहीं गया विस्तार कर ही नहीं पाता है, उसके द्वारा होता ही नहीं है। तो
समय सीमा को देखते हुए हम ओम शांति और ओम क्रांति करते हैं। फिर अगले ऑडियो में पुनः मिलते हैं। ओम शांति।